अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज एक और फिश की बेहतरीन रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगा। और इस रेसिपी की खास बात है इसके ऊपर जो हम मसाला अप्लाई करेंगे वो, और फिश को किस तरीके से, खासकर अगर आप सालन फिश बनाना चाहते हैं यानी कि पूरी की पूरी मछली को आप फ्राई करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से आप फ्राई करेंगे, उसकी टाइमिंग आप क्या रखेंगे, और एक बेहतरीन सा मसाला आप किस तरीके से फिश के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरीका बताऊँगा फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने का। और इस रेसिपी की जो सबसे ख़ास बात है ना दोस्तों, वो होगी चटनी। तो जो चटनी मैं आपको बनाना सिखाऊँगा, ये चटनी आप कोई सी भी फ़िश की रेसिपी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और बारबेक्यू के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चटनी होगी। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा वीडियो देखकर भी। और जब भी आप मेरी इस रेसिपी से फ़िश बनाएँगे, यकीन करें आपका दिल खुश होगा, आपके दिल से दुआएँ निकलेंगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो मैंने मछली ली है और साफ़ करने के बाद तकरीबन ये 1.5 किलो बची होगी और एक मछली का वेट है तकरीबन 300 ग्राम। तो सबसे पहले हम मछली को लगाते हैं कट और उसके बाद इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे और इसके धोने का प्रोसेस करेंगे। तो कट थोड़े से आपने गहरे लगा लेने हैं और थोड़े से करीब करीब करके कट लगाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए और मछली दिखने में भी खूबसूरत लगे। इस तरह से ये देखें। तो एक साइड पे मैं थोड़े ज़्यादा कट लगाऊंगा, दूसरी साइड पे कम लगाऊंगा कट। तो ये देखें दोस्तों, सारी मछली को मैंने कट लगा लिए हैं। ये देखें, इस फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। अब इसकी जो स्मेल है ना, उसको ख़त्म करने के ऊपर काम करते हैं। तो ये मैं ले रहा हूँ चक्की का आटा, 3 से 4 चम्मच। ये वही नॉर्मल आटा होता है जिससे आप घर में रोटियाँ बनाते हैं, कोई एक्स्ट्रा आटा नहीं है। और आपने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच सिरके के शामिल कर देने हैं। सिरका अगर आपके पास ना हो तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच लेमन का रस भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आटा और सिरके के अंदर डाल के मछली को 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद अच्छे तरीके से मसल के इसको धो लेंगे। बस इतना सा काम आपने करना है, इंशाल्लाह मछली की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा क्या तरीका है स्मेल ख़त्म करने का, वो आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले आपने ये वाला प्रोसेस कर लेना है। तो मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ इधर ही और आपको बनाना सिखाता हूँ चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना है, 4 तेज़ हरी मिर्चें हैं, 1 छोटा टमाटर, आधी प्याज ली है, 10 से 12 जवे लहसुन के हैं, 2 चम्मच इमली का इसका पल्प निकाल के, थोड़ा सा ये नमक है, ज़ीरा साबुत है, और ये मैंने लिया है आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर ये वो वाला है जिसके अंदर नमक नहीं शामिल किया हुआ। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने पीस के चटनी बना लेनी है। अगर ये तमाम चीज़ें आप लेकर चटनी बनाएंगे ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने तमाम यही चीज़ें लेके एक मरतबा ये चटनी ट्राई ज़रूर करनी है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये चटनी थोड़ी सी पतली बनती है। बारबेक्यू की चटनी हो या फ़िश की चटनी हो, इसको आपने थोड़ा सा पतला ही बनाना होता है। तो लास्ट में इसके अंदर इमली भी मैंने शामिल कर दी है और साथ इसके पानी भी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे बस। तो ये देखें दोस्तों, चटनी हमारी बन गई है। और इसको जैसे मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा सा पतला रखना है, तो इसको पतला ही रखा है। अब दोस्तों मैं बना रहा हूँ इसका मसाला, जिसके लिए 1 कप मैंने लिया है बेसन का। इसका वज़न है तकरीबन 80 से 90 ग्राम। बेसन को छान लेते हैं क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं, तो बेसन को छानना ज़रूरी है। बाकी ये मसाले हैं, आपको तरतीब वाइज बताते रहता हूँ। चिली फ्लेक्स 2 चम्मच है, ब्लैक पेपर आधा चम्मच है, ज़ीरा पाउडर है 1 छोटा चम्मच, धनिया कूटा हुआ है 1.5 छोटा चम्मच, यह है साबुत ज़ीरा थोड़ा सा ले लें आधा छोटा चम्मच, सौंफ का पाउडर है 1 छोटा चम्मच, नमक लेना है 1 बड़ा चम्मच, और ज़रा सा आपने लेना है गरम मसाला सिर्फ खुशबू के लिए ज़रा सा। और अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये 1.5 चम्मच में ले रहा हूँ। और थोड़ा सा इसके अंदर खुशबू को बेहतर बनाने के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और 2 चम्मच मैंने लिए थे इमली के, जिसकी गुठलियाँ निकाल के इसका पल्प शामिल कर देते हैं। और 2 से 2.5 चम्मच के करीब मस्टर्ड पेस्ट शामिल करते हैं। और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर आपने कोई सा भी कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से इसका एक पेस्ट बना लेना है, थोड़ा सा पतला। तो पानी आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, क्योंकि एक साथ सारा पानी डाल देंगे ना तो इसके अंदर गुठलियाँ बनने के अंदेशा होता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे। और इसके अंदर आप ज़रा सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ज़रा सा ज़रदा कलर अभी शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, कलर इसके अंदर ना ऑप्शनल है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको कमर्शियल टच देना था, इसलिए मैंने ज़रदा कलर थोड़ा सा शामिल किया है इसके अंदर।
और थोड़ा थोड़ा पानी और इसमें ऐड करते जाएंगे और थोड़ा पतला सा इसका पेस्ट बना लेंगे। तो देखें ये वाला जो मसाला होता है ना दोस्तों मछली का, इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आपने मछली को लगा के 2-4 घंटे के लिए रख देना है। इस मसाले को आप हाथ के हाथ बनाएं और मछली के ऊपर अप्लाई करके इसको फ्राई कर दें। तो ये देखें मछली को मैंने अच्छी तरीके से धो के स्टैंडर पर रखा हुआ है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब मछली को मसाला लगाते हैं और इसी दौरान दूसरी साइड पे ना मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो मैं डायरेक्ट इसको मसाला लगाऊंगा और डायरेक्ट इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से बस आपने मसाले इसके ऊपर अप्लाई करना है। जितना अच्छे से मसाला अप्लाई करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मसाला देखिए मैंने लगा दिया है। अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। और फ्राई के एक दो छोटे छोटे टिप हैं उसको आपने ज़रूर नोट करना है, क्योंकि सारा प्रोसेस आप सही कर लेंगे ना और फ्राई के टाइम आप कोई गलती करेंगे तो देखें रेसिपी में फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला। तो फ्राई के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल का टेम्परेचर अगर आपके पास टेम्परेचर मीटर हो तो आपने रखना है 160 से 170 डिग्री पे। और फ़िश को तकरीबन फ्राई करने का जो टाइम होता है ना, ये कम से कम 8 मिनट इसको लगते हैं। 8 से 10 मिनट भी हो सकते हैं। अगर फ़िश का साइज़ बड़ा होगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और आपने इसको जब तक ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी नहीं हो जाती ना, यानी कि कड़क नहीं हो जाती, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। इसकी पहचान आप एक इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब आप फ़िश को उठाएंगे ना चम्मच के ऊपर तो ये मतलब ढीली नहीं होगी, थोड़ी सी जान में आ जाएगी। तो ये देखें इस वक्त ये थोड़ी सी ढीली है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पानी है। हाँ, अगर आप इस तरह की फ़िश पसंद करते हैं कि जिसके अंदर हल्की सी नमी हो, पानी हो, तो फिर इस स्टेज पर आप इसको ऑयल से बाहर निकाल दें। क्योंकि मैंने इसको करना है एकदम क्रिस्पी क्रंची, तो मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर रहा हूँ। और बेसन के अंदर दोस्तों जैसे मैंने ऑयल थोड़ा सा इस्तेमाल किया था ना, इससे एक आपको ये भी फ़ायदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपका ये जो मसाला है ना ये बहुत ज़्यादा यानी कि ऐसा नहीं होगा, कड़क नहीं होगा, खस्ता बनेगा मसाला ऑयल डालने की वजह से। अगर आप फ़िश को ज़्यादा क्रिस्पी भी करते हैं ना फिर भी मसाला बहुत ज़्यादा कड़क नहीं होगा। तो ये देखें ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। और गरम गरम फ़िश के ऊपर ही आप थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको फ़िश स्पाइसी बनानी हो तो तमाम के तमाम 6 पीसेस को इसी तरीके से मैं कर लेता हूँ फ्राई। और इतना ही टाइम लगा के उतना ही टेम्परेचर है। तो ये देखें माशाल्लाह से बाद वाली मछली भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हुई है। तो देखें दोस्तों जब आप पूरी मछली को फ्राई करें ना तो एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि फ़्राई के टाइम पे आपने कोई भी कोताही नहीं करनी, क्योंकि अगर आप पूरा प्रोसेस सही कर लेते हैं ना और मछली को आप ऑयल से नरम निकाल देते हैं तो फिर इसके अंदर पानी होने की वजह से ना जो मसाला होता है ना उसका भी आपको टेस्ट नहीं आएगा। और पूरी मछली यकीन करें खाने में बहुत मज़ा करती है, क्योंकि इसके अंदर हल्के हल्के से कांटे होते हैं और जो फिंगर होती है ना उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ये वाली मछली ज़्यादा आपको मज़ा करेगी अगर आप इसको सही तरीके से मसाला लगा लेते हैं और सही तरीके से आप फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि फ्राई का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और जो चटनी मैंने इसके साथ आपको बताई है यकीन करें नेक्स्ट लेवल की चटनी है, आपने उस रेसिपी को ज़रूर बनाना है चटनी को इस मछली के साथ। तो सारी मछली दोस्तों मैंने कर ली है फ्राई। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फाइनल लुक की तरफ और आपको ना मैं तोड़कर इसके अंदर की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें मैंने थोड़ा सा ना इसके ऊपर चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लिया है। तो ये देखें आप क्रिस्पी देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल आपको ये ना ड्राई मिलेगी, इसके बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको मैंने सही क्रिस्पी करना है। तो अगर आप इतनी क्रिस्पी फ़िश बना के खाएंगे ना यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप फ़िश को थोड़ा सा सही फ्राई कर लेते हैं ना तो जो फ़िश की जिन लोगों को स्मेल आती है ना फ़िश के अंदर से यकीन करें वो भी ख़त्म हो जाती है। जब फ़िश अच्छी तरीके से फ्राई हो जाती है फिर इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।